बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हो। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? आज है आप सभी लोगों के लिए दावत कबाब। मैंने आपसे कहा था ना कि दावत कबाब का सिलसिला हमारा चलता रहेगा और आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ वन सभी तो ज़रूरी देखेंगे। उससे ज़्यादा हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इंशाअल्लाह इसी तरह से आप सीखेंगे। तो आज आप सीखने वाले हैं बोटी लगन कबाब। लगन हमारा यहाँ मौजूद है तांबे का और बोटियाँ भी मौजूद हैं। उसके साथ मसाले लगाने वो भी मौजूद हैं सारे। तो क्या क्या अज्जा जाएंगे ये तो अभी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ से भी आप फरमाइश कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं और कुछ भी कहना चाहते हो बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या बना रही हूँ? दूध सिवैयाँ, खाली दूध सिवैयाँ बनाएंगे भाई, बिल्कुल सादी सी। बाज़ दफ़ा होता है कि जी बहुत जल्दी में मीठा बनाना पड़ता है और ये होता है कि जी जल्दी से बस बन जाए, 10 मिनट में अगर मीठा बन जाए तो क्या ही बात है। तो ये 10 मिनट में आपकी सेवइयाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूध जोश हो तो 10 मिनट में बन जाएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है जो आपने कभी नहीं सीखा? क्या हो सकता है? सब सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा? राहत तवा पूरी। तवा पूरी कभी नहीं सीखी। तवे पे पराठे पकते हैं, रोटियां पकती हैं, कुछ खाने पकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पकती हैं, लेकिन तवा पूरी आपको कभी किसी ने नहीं सिखाई है। तो मैं आपको तवे पे पूरियां बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप सक्सेसफुली तवे पे पूरियां बनाना सीखेंगे। राहत के प्रोग्राम में आपको हर दिन नया मिलता है, हर दिन। और ये आसान काम नहीं होता कि आप लंबे अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आते हो। तो ऐसा है प्रोग्राम के बस आप उठेंगे नहीं, ठीक है? और चैनल भी नहीं चेंज करेंगे, न्यूज़ आ जाए तो मर्जी आपकी सुने, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। सिवैयाँ हैं मेरे पास और दूध है। अच्छा, 1 लीटर मेरे पास यहाँ दूध है और ये भाई कम वज़न वाला पैकेट आ गया है। 100 ग्राम सिवैयाँ हैं इसमें, तो ये मैं निकाल देती हूँ। अच्छा, सिवैयाँ मैंने हमेशा पैकेट के अंदर ही तोड़ती हूँ और ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। पैकेट के अंदर क्रश करें, वो इतनी सी हो गई हैं, ठीक है? ये हो गई हैं चूरा चूरा, इधर उधर नहीं फैलती हैं और बिल्कुल बेहतरीन रहती हैं। अच्छा जी, चीनी डाल दूँगी। कोई भुनाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, सिवैयाँ भुनी भुनाई आती हैं, तभी तो इतनी क्रिस्पी होती हैं। अगर ये रोस्टेड ना हो तो इतनी क्रिस्पी नहीं हो सकती, ठीक है? चीनी जाएगी इसमें। मिठास कभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? अच्छी मीठी बनाए, सिवैयाँ मीठी अच्छी लगती है। यह भी डालेंगे, सिवैयाँ भी डाल रही हूँ साथ ही। या चीनी के घुलने का भी इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि सिवैयाँ तो 5 मिनट में पक जाएंगी बस। बिल्कुल लास्ट में जाके मैं इसमें क्या ऐड करूँगी? किशमिश। मेवा कोई डालना चाहे मर्जी आपके, तो बिना मेवे के बना रही में झटपट वाला मीठा है कि घर में एकदम से फरमाइश हुई, हाय आज मीठा नहीं बना, मियाँ ने मीठा मांग लिया, फिर क्या होगा? और या सास ने मांग लिया या ससुर ने मांग लिया, फिर क्या होगा भाई? तो भाई आप तो फंस गई। तो ऐसे वाले मीठे बनाए जिसमें आप फंसेंगी नहीं। अच्छा, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है, तो मैं निकाल लेती हूँ किशमिश को। किशमिश को ये धुल भी जाती है और भीग भी जाती है, भीग के नरम हो जाती है और धुल के साफ हो जाती है। डंठल कहीं लगा रह जाए तो उसको निकाल लें। चलो जी, काली किशमिश है मेरे पास, तो भाई मैं काली इस्तेमाल करूँगी। आपके पास गोरी किशमिश हो तो आप गोरी कर लें, जो भी है उसको इस्तेमाल कर लें, और नहीं है तो बिना उसके भी बना के दे दें। 3 चीज़ों से मीठा तैयार हो रहा है और ये सभी को खुश कर देगा। तो बस गोश्त के तो सारी चीज़ें डालनी है और उसको पकाने के लिए रख देना है, ठीक है? तवे पे बन रही है पूरी जो कभी भी नहीं बनाई होगी, कभी देखी भी नहीं होगी, कभी सुनी भी नहीं होगी, ठीक है? आटा जैसे गूंथे, जो आप चपाती का गूंथे वही गूंथे, कोई मसला नहीं है। देखें जी, तवे पे बन रही है पूरी और बेहतरीन तैयार हो रही है। कम से कम तेल, बेहतरीन पूरी। तवे के पर मैंने कितनी चीज़ें आपको बताई, तवे पे आपने कभी पूरी बनते नहीं देखे। वाह हा हा, देखें जी, बेहतरीन। चलें जी, डन है, पूरी हमारी डन है। क्या क्या चीज़ें मैंने सिखाई हैं याद करें ज़रा। फ्रोज़न पराठे, फ्रोज़न चपाती, फ्रोज़न पूरी। हाँ, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रहा अभी तो। अच्छा, आप
खुश्क आटा लगा के भी इसको बेल सकते हैं और ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं। आप यकीन जाने कि मैंने अपनी आँखों से देखा है पूरी पराठा बनाते हुए सूखा आटा लगाकर, और बड़े रेस्टोरेंट को यकीन जाने ऐसे पराठे उनके बन के निकल रहे थे। यार स्पेस कम है ज़रा, देखें जी। अब आपको सब जगह हर एक के प्रोग्रामों में आपको नज़र आ जाएगी ये तवा पूरी। आराम से देखें जी, पूरी फूल भी रही है, पूरी फ्राई भी हो रही है, पूरी सब कुछ कर रही है। अब पूरी पूरी बन रही है, देखें जी, सेकंड्स में बन रही है। बस एक और बनाऊंगी, ठीक है। आटा घर की चपाती का गूंदें, घर में जो आप चपाती का इस्तेमाल करते हैं उस आटे को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लाल आटा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी पूरियाँ तेल बहुत पी लेंगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ज़रा सा नमक जैसे हम घर के आटे में डालते हैं वही डाला है। अगर आप चाहें, अच्छा मैं सूखा आटा लगा रही हूँ अब। आटा इतना अच्छा गूंधा हुआ है कि आपको सूखा आटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं पूरी का जो ये हमारा रोलिंग पिन है, ये मैं पूरी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि पूरी बेली जाती है। लाजवाब पूरियाँ तैयार हो रही हैं। भी काम करने में ज़रा स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि हाथों को ज़रा फैलाना पड़ता है। अच्छा मैं बहुत बड़े पेड़े की नहीं बना रही हूँ, चलो जी। जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। ये देखें जी, वैसे ही फूल रही है पूरी जैसे कि पूरी को फूलना चाहिए। जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, सेकंड्स में फ्राई हो रही है, ठीक है। और इंतहाई नरम पूरी है ये, सिर्फ नमक डाला गया है, चाहे तो इतनी सी चीनी भी डाल दें उसके अंदर। अच्छा जी, मैं इसको अब कम कर रही हूँ, इसको अब हम बनाएंगे ब्रेक में। अब आ जाते हैं जो हमने बोटी लगन कबाब बनाना है। बोटी लगन कबाब बनाने के लिए आपको बीफ चाहिए, बीफ से बहुत अच्छा बनेगा। तैयबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तैयबा? हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 111A+A2Z। बहुत ही अच्छा लगता है तैयबा, जब तुम मुझे प्यारी राहत कहती हो ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और उससे मुझे तुम्हारी मोहब्बत का अंदाजा होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मोहब्बत है। और आज की रेसिपी के लिए उफ 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 उफ। हाँ बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी जबरदस्त यार, इतनी जबरदस्त पूरी है शेफ के, बस मैं ऐसे करके देख रही हूँ। अब 1 लीटर तेल नहीं डालना, तवे पे भी बन सकती है। बस 2 प्याली तेल, 1 प्याली तेल में आपकी पूरियां बनेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम तेल, महंगाई का सब कहते हैं ना, जो खीर में इतने से चावल डालते हैं तो कहते हैं कि जी बासमती को इस्तेमाल ना करें, इसमें टोटा डालें। टोटा भी मैंने बता दिया था तो लोगों को पहचान हो गई टोटे की। नहीं मैं तो खैर तो उससे कोई बचत ही नहीं है, ये है बिल्कुल असल बचत ही। और आज की रेसिपी तो क्या कहने, और आपने मुझे ये जरूर दोबारा से रिपीट करना है, जो डो आपने पूरी की बनाई है वो तो आपने जरूर बतानी है। अभी फौरन बताएं जी। और दूसरा मैंने ये कहना था कि आपने जो है ना, जो कहते हैं ना कि खानों की रेसिपीज की वो एक डायरेक्शन हमें इतनी डिफरेंट डायरेक्शन दे दी है कि आपने कमाल कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया तैयबा, बहुत। और अल्लाह मियां आपको सेहत दे, जिंदगी दे, और आप ऐसे ही हमें इससे ज्यादा जानती हूँ मैं, इससे ज्यादा दुआ करो, इससे वही मैंने कहा ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा आप हमें सिखाएं और अल्लाह आपको दे, जिंदगी दे। और आपका जो नॉलेज है वो जो आप जिस तरह हमें दे रही हैं वो सदका जारिया है। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज तैयबा, पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। अच्छा जी, मैंने इसमें डाला है पिसा अदरक लहसुन, 1-2 खाने के चमचे डाल दें। नमक जाएगा हस्बे जायका, 1 किलो में तकरीबन 2-2.25 चाय के चमचे जाएंगे। अच्छा, जीरे के बारे में मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ सफ़ेद जीरा लिखा है, 1 खाने का चमचा। इसमें मैंने 2 चाय के चमचे काला जीरा लिया है, 2 चाय के चमचे ही सफ़ेद जीरा है, दोनों को दरदरा पीसा है, ठीक है। ये आ गए हैं, फटाफट करेंगे। रेसिपी कार्ड चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा पिसी हुई जावित्री, ओनली जावित्री, ओके।
अच्छा 2 खाने के चमचे मैंने पिसी लाल मिर्च लिखी है, लेकिन आप अपने घर के हिसाब से, क्योंकि बाद दफ़ा 2 खाने के चमचे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से 1 खाने का चमचा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तकरीबन 1.25 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च ले ली है। अच्छा जी, इसमें डाल रही हूँ मैं फ्रूट विनेगर, ये 2-3 खाने के चमचे आप डाल सकते हैं, ये आ गए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, घी भी डालूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा घी भी डालूंगी। इन सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। अच्छा क्या करेंगे, कच्चे गोश्त पर, जो लोग कच्चे गोश्त के साथ बनाना चाहें वो बिल्कुल बना सकते हैं, और कच्चे गोश्त में मसाला लगा के 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, आधे घंटे बाहर रखें, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, और उसके बाद जब आपको पकाना हो उससे तकरीबन 2 घंटे पहले निकालिएगा, ठीक है। बस ये मैं मिक्स कर रही हूँ और अपने लगन में डाल रही हूँ। तो ये गया पकने के लिए, कोयले का धुआं देंगे पहले, बाद में जब भी मुझे मौका लगेगा मैं धुआं दे दूँगी, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ मिक्स, और ये जा रहा है लगन में पकने के लिए। पक्का हुआ गोश्त है इस वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ नहीं पक सकता, और बीफ को पकने में वैसे पकाएंगे तो कम से कम भी इसको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं बीफ को गलने में। घर में गोश्त बिल्कुल रखा होगा, है ना, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने गोश्त को इस्तेमाल ही नहीं किया। तो वो अब थोड़ा सा घी डाल दूंगी इसमें, और लगन, तांबे का लगन है जी, उसमें हो रही है कुकिंग, तो अब कैसी होगी, बेहतरीन। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि तांबे के बर्तन में और लोहे के बर्तन में खाने लजीज पकते हैं। चलो भाई, सारा मसाला निकाल लूँगी। सेवइयाँ जी हमारी डंडन अडन है, मैंने आपसे कहा था ना 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाने वाला मीठा। ये भी देखें ज़रा सी देर में पक जाने वाला। अगर आपने गोश्त को बॉयल कर लिया है, मैंने इसमें सिर्फ अदरक लहसुन डाला था और कुछ नहीं, कोई नमक नहीं, कुछ नहीं, नमक मैंने अभी डाला है। अच्छा तैयबा, आपकी चटनी जो है वो ब्लैक हो जाती है, जब आप चटनी बनाती हैं ना उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाला करें, या फिर उसमें इमली डालें, या फिर उसमें ज़रा सा सिरका डालें। बस कोई भी खट्टी चीज़ डालेंगे तो खटास का जो एलिमेंट है ना वो उसको डिस्कलरेशन होने नहीं देगा। चलो जी, धुआं दे रही हूँ। अब ये गया दम पे। पूरी के लिए तैयबा लिख लें, सफ़ेद आटा या मैदा ले लीजिए, और इसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे, ठीक है, जैसे कबाब होते हैं। एक्चुअली कबाब की लैंग्वेज अगर देखी जाए, इसको अरबी में भी कबाब कहते हैं, फ़ारसी में भी कबाब कहते हैं, उर्दू में भी कबाब कहते हैं। तो ये जो है बोटी जो है दरअसल कबाब है, ठीक है। जब हम शोरबे में डाल देते हैं तो फिर ये कबाब नहीं होती, लेकिन इस तरह जब हम पकाते हैं तो ये कबाब होती है। देखें कितनी सारी बातें आप लोगों को पता चलती हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने आप लोगों को वो नॉलेज दी है शुरू से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको किसी ने नहीं दी, अभी तक नहीं है किसी प्रोग्राम में, कुछ नहीं। अभी तो लोगों को यही नहीं पता कि जब कुकिंग करते हैं तो नेल्स आपके बड़े नहीं होने चाहिए, आपके नेल पॉलिश नहीं लगी होनी चाहिए, आपके हाथ एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। ये निहायत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो फिर बेकार है। बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपने कोई तालीम हासिल नहीं की। तो इसमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मर्दों को भी अपने नेल्स साफ रखने चाहिए, मर्दों के नेल्स भी अक्सर गंदे नज़र आते हैं। अच्छा जी, पूरियाँ। अच्छा तैयबा क्या करेंगी, बल्कि तैयबा क्या सभी से मुखातिब हूँ कि हाँ, मिंट का आपने कहा था कि मिंट मार्गरीटा जब आप रेस्टोरेंट में देते हैं तो वो अलग होता है, घर में वो नहीं बनता। पहली बात तो आप लोग टीवी शोज देख देख के बनाते हैं, ज़िंदगी में कभी भी नहीं बनेगा। टीवी शो देख के जिसका भी आपने देखा और बनाए तो कभी भी नहीं बनेगा, गारंटी से बोलती हूँ, खुल्ला खुल्ला बोलती हूँ। दूसरी बात ये है कि साबुत पुदीना ये सब नज़र आता है। जब मैंने अब तक टीवी ज्वाइन किया था, बहुत शुरू में मैंने आप लोगों को
मिंट सिरप बनाना सिखाया था, तो इंशाल्लाह फिर से सिखा दूंगी मैं। तो मिंट सिरप आप सीख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम मार्गरीटा बनाएंगे। उससे आपको बताएंगे कि मार्गरीटा कैसे बनेगा, कैसे बनेगी मार्गरीटा। अच्छा जी, देखेंगे हमारी पूरियाँ रवा दवा हैं, जितना मर्जी बनाएं इतने आराम से बन रही हैं। देखें जी, फूल भी रही हैं, बेहतरीन फ्राई हो रही हैं। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप क्रिस्पी करना चाहें तो थोड़ा कलर इसको दे दें, और अगर आप इसको नर्म रखना चाहते हैं तो फिर वाइट ही रखिएगा। और ड्रेन कर लेते हैं भाई, पूरी ड्रेन हो रही है यहाँ पे। इसको मैं रोल कर लेती हूँ। अच्छा, इसके साथ जो सलाद सर्व हो रहा है वो आपने लिख लेना है, खीरा, टमाटर, प्याज, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालने वाली हूँ फ्रूट विनेगर, नमक है, काली मिर्च डालना चाहें, ठीक है। काली मिर्च देना भाई, किसी भी काली मिर्च दे दो मुझे, डालना चाहें ठीक है, नहीं डालना चाहें ना से, चीज़ें वैसे ही बहुत अच्छी बन जाती हैं। चलो भाई, हमारी पूरियाँ हैं डन डना डन। हाँ जी, सीखा ना आज आप लोगों ने तवे पे कैसे बनेगी पूरी, और बेहतरीन बनेगी पूरी, बन गई। भाई ये नॉब्स जो है ना, ये हीट प्रूफ होने चाहिए। हाथ जल जाता है तो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है भाई। चले जी, पूरियाँ डन डना डन। ये देखें, ये है मेरे पास हमारा सब्जी का एलिमेंट तो होना चाहिए ना, तो वो अच्छा जी। अच्छा, दो चीज़ें बाकी हैं, ये मैं ज़रा आपको बताऊंगी अभी। मक्खन, थोड़ा सा मक्खन डालूंगी और लेमन जूस डाल के जो हमारी बीफ की बोटियां हैं ना, उनमें डाल के अच्छा इसकी भुनाई होगी, अच्छी तरह से भून लेंगे अगर आप ऐसे लगन में पका रहे हैं। नहीं तो आप इनको सीखों पे भी पिरो सकते हैं, और लोहे की जो अंगीठी है उसमें आप सेक सकते हैं। अच्छा, नमक इस जब आप सर्व कर रहे हो तब डालिएगा, पहले मत डालिएगा, वरना ये बिल्कुल लटक जाएंगी, सारी सब्जियां नरम पड़ जाएंगी। थोड़ा सा सिरका, फ्रूट विनेगर इस्तेमाल कर रही हूँ, और ब्लैक पेपर जी, ब्लैक पेपर थोड़ी सी, बस डोमिनेट नहीं करना चाहिए फ्लेवर। नमक नहीं डाला है, जस्ट बिफोर सर्विंग हम इसमें डालेंगे, नहीं तो इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। विनेगर के बारे में मैं आपको बताऊंगी, विनेगर का इस्तेमाल किया करें खाने में थोड़ा सा, यह आपको फ़ायदा देता है और खाना हजम करने में भी बहुत मदद करता है। इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी किसी दिन। चलो भाई, ये हुआ। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारे बोटी लगन कबाब है। अच्छा जी, सेवइयाँ हमारी तैयार है। किशमिश जो है हमारे पास वो डाल दिए, नहीं है तो ना सही। भाई क्या आप चमचा ले गए हैं इसका? हाँ, इसको चलाने वाला ले गए हैं। अच्छा, कोयला हमने निकाल दिया, क्योंकि अगर कोयला हम रखा रहने दें तो फिर वो क्या होता है, कोयले की ओवर पावरिंग आती है, उससे मज़ा नहीं आता। अच्छा, इसको ज़रा सा भून लेंगे, टेस्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि छुट्टी दा टाइम तैयार है बिल्कुल। ये घर में बन रहा है कबाब, ठीक है। आप इसको, मेरे पास तो लगन है, आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, ठीक है। पूरियों के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। हमारे पास हमने इसका रायता भी बनाया है, तो बनाना चाहें तो बिल्कुल बनाएं। बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी नींबू का रस और मक्खन। मक्खन डालेंगे, असली मक्खन है तो क्या ही बात है जी। अब सुना है कि दूध पे भी प्राइस चढ़ गई है। हमारे यहाँ हर चीज़ चढ़ती है, उतरती कुछ भी नहीं। हर चीज़, बस बंदे नीचे उतर जाते हैं, चीज़ें ऊपर चढ़ जाती हैं। बताओ मुझे, गलत तो नहीं कह रही हूँ? हर चीज़ की प्राइस आसमान पे, और बंदा नीचे बस खड़ा ऊपर देख, ऊपर। अच्छा जी, ऊपर ही है सब कुछ। हाँ, कैसे खरीदे? ये तो समझदार लोग बताएंगे ना, जिन्होंने फैसले करने, कैसे खरीदे। तेज़ आंच पे भून रही हूँ भाई मैं इसको, आप भी यही कीजिएगा, तेज़ आंच पे भून लीजिएगा। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। और जो ये मैंने इसके साथ जो सब्जियां दी हैं आपको, तो ये जो है इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। विनेगर के साथ बनाया मैंने इसको,
तो और उसमें मैंने फ्रूट विनेगर यूज़ किया है। फ्रूट विनेगर इजीली अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आराम से। राहत अभी तो महंगाई की बात कर रही हूँ, अभी कह रही हूँ फ्रूट विनेगर ले लो। हाँ, राहत क्या करें मुझे बताइए? राहत कुछ नहीं कर सकती। भाई ज़रा 1 मिनट देना मुझे। राहत दुआ कर सकती है, राहत हालात के बेहतर होने की अल्लाह से दुआ कर सकती है। और लोगों से भी कहूँगी, मैं एक बात कहूँगी, देखें, अगर आप लोग उस बात पे चलते हैं जो अल्लाह ने फरमाई है, तो यकीन जाने ज़िंदगी की मुश्किलात में बहुत कमी आ सकती है। करते ही नहीं। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ। मैंने अपने टेलर को अपने कपड़े सीने के लिए मैं देती हूँ और हमेशा कहती हूँ, देखो जो भी कपड़ा बचेगा तुमने मुझे वापस करना है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, कभी कहीं ज़रूरत पड़ जाती है लगाने की। बंदे का साइज़ छोटा बड़ा होता रहता है, तो ज़रूरत पड़ती है। मजाल है जो वो कपड़ा वापस कर दे। उसने तो कसम खाई है, अल्लाह का से वादा करके आया कि मैं कपड़ा हरगिज़ वापस नहीं करूँगा। मैकेनिक के पास गाड़ी जाएगी, जब तक वो अपनी मोटरसाइकिलों में नहीं भर देंगे और आपकी गाड़ी की टंकी में पोछा लगा के नहीं भेजेंगे ना, उनका गुजारा नहीं होगा। तो हालात यकीन जानो, कसम खा के कह रही हूँ, नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आप लोग सही नहीं। आप सही हो तो सब कुछ सही हो जाए। अच्छा जी, मक्खन, थोड़ा सा मक्खन। मैंने कपड़े सिलवाए, बर्बाद हो गए मेरे कपड़े, उसने वापस ही नहीं किया। लाख का चल भाई, तेरा गुजारा अगर ऐसे होता है तो ऐसे ही से, मेरा तो हो रहा है अच्छा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं है बिना चीज़ के गुजारा करूँ, लेकिन झूठ और बेईमानी बिल्कुल नहीं। चलो जी, हमारा डंडनाडन है। आप हल्का सा ये थिक ग्रेवी सी जो है ना, बल्कि थिक ग्रेवी नहीं, मसाला है। अगर इसको छोड़ना चाहें बिल्कुल छोड़ें, और इसको मज़ीद भूनना चाहें तो मज़ीद भून लें। अभी मैं ये कबाब आपको और तरह से भी बता सकती हूँ, लेकिन टाइम नहीं। हाँ जी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ मेरी डिश तैयार है और हमने हर चीज़ इसके साथ सर्व की है। मुकम्मल खाना है ये, इस पर आप पूरी दावत कर सकते हैं, क्योंकि ये है दावत कबाब। और दावत कबाब के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेहमान बाहर से बुलाएंगे, यानी आपके कोई और लोग होंगे, आपके अपने घर में लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपके अपने घर वाले हैं, सबसे पहला हक उनका है, तो दावत उन्हीं की कीजिए। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखा दी। और आज आपने तवे पर पूरियाँ बनानी सीखी हैं, तो बहुत ही कम तेल में और घी में, तेल में, जिसमें भी बनाना चाहें, तो आप ये पूरियाँ फ्राई कर सकते हैं। जितना दिल चाहे बनाएं। मैं और भी चीज़ें इंशाअल्लाह लजीज़ आपको सिखा दूँगी, जो भी जैसे भी चीज़ आएगी तो वो मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। रेसिपी बेइंतहा लजीज़ है और इससे आप क्या करेंगे, इससे आप रोल भी बना सकते हैं। और ये जो सलाद मैंने आपको दिया है, इसके साथ बिल्कुल बनाइएगा, विनीगर के साथ ही बनाइएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। जो मैंने बोटी लगन कबाब बनाए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है, तो इसके साथ बनाकर सर्व कीजिएगा। खाना बिल्कुल ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। मैंने फैमिली स्टाइल में दिया है, तो आप इसको फैमिली स्टाइल में ही सर्व कर सकते हैं। मेरी पूरियाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन बनी हुई है। कोई कढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा तेल, तवा, दैट्स इट, और आपकी चीज़ें हो गई तैयार। और साथ में मीठा जो है 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाने वाला मीठा, ताकि घर में किसी को ये गिला ना खाए, ये खाना इतना अच्छा बनाया था, अम्मी मीठा क्यों नहीं बनाया है, तो ये सुनने को नहीं मिलेगा आपको। पहले ही बना के रख दीजिए और घर वाले सब खुश हो जाएंगे। चलने जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।